अगर मैं आज की डेट में बैंक जाके अपनी इमरजेंसी फंड वाली फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक करवा देता हूँ, प्री क्लोज करवा देता हूँ और उसकी जगह पे एक नई एफडी क्रिएट कराता हूँ, लेकिन उसकी मैच्योरिटी डेट सेम रखता हूँ जो कि ओरिजिनल एफडी की थी, तो मुझे उस एफडी के ऊपर टोटल 80,000 रुपीज़ का फ़ायदा होगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं आज बैंक गया था और बैंक जाके मैं बहुत सारे ये फॉर्म उठा के लेके आया। ये सारे के सारे फॉर्म एफडी क्रिएशन के, फिक्स डिपॉजिट क्रिएशन के हैं और मेरे दिमाग में ये फंडा था कि मैं पुरानी अपनी एफडी को ब्रेक कर दूं और उसकी जगह पे नई एफडी क्रिएट कर दूं। लेकिन क्या हर सिनेरियो के अंदर पुरानी एफडी को ब्रेक करके नई एफडी क्रिएट करने में फ़ायदा है या नहीं? इसी के लिए मैंने एक कैलकुलेटर बनाया जिसका मैंने छोटा सा आपको हिस्सा वीडियो के शुरू में दिखाया। बेसिकली बात क्या हुई कि इस साल के शुरू के अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो काफ़ी कम थे। आपने देखा था कि अराउंड 4.5-5% का इंटरेस्ट रेट चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे साल का एंड आया वहाँ पे इंटरेस्ट रेट 7-7.5% पहुँचने लग गए। सीनियर सिटीजन के केस में मोस्टली वही लोग हैं जो कि फिक्स डिपॉजिट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और इस वीडियो से आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपको फिक्स डिपॉजिट में अपनी एफडीज़ को, जो पुरानी एफडी आपने बना रखी है, उसको प्री क्लोज करके आपको नई फिक्स डिपॉजिट बनाना चाहिए या नहीं। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि साल के शुरू में इंटरेस्ट रेट हमारे कम थे और इंटरेस्ट रेट अब बढ़ने लग गए। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल एचडीएफसी की, तो आप देखेंगे कि साल के शुरू के अंदर इंटरेस्ट रेट थे वो सीनियर सिटीजन के लिए 3% से लेकर 6.5% थे और साल के एंड में अब वो 3.5 से बढ़ के 3.5% से लेकर 7% के करीबन हो गए। यानी कि अगर किसी ने 5.5% का एक साल का इंटरेस्ट रेट पे एफडी खोली थी, 5.6% पे खोली थी, तो वो अब इंटरेस्ट रेट बढ़ के 6.6% हो गया, यानी कि पूरा का पूरा 1% का उसके अंदर इंक्रीज हो गया है। एसबीआई की बात करें तो उसके अंदर भी 6.1 से बढ़ के 6.9% का इंटरेस्ट रेट हो गया है और आईसीआईसीआई की बात करें तो वहाँ भी इंटरेस्ट रेट आप देखेंगे 5.95 से बढ़ के 7.10 हो गया। अलग अलग टेन्योर के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट के ऊपर फर्क पड़ा है। अब ये कैसे डिसाइड किया जाए कि क्या मुझे एफडी तोड़नी है या नहीं तोड़नी चाहिए, और अगर तोड़नी है तो मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, कब मुझे फ़ायदा हो रहा है, और इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैंने एक कैलकुलेटर बनाया है जो कि होपफुली इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करेगा। इस कैलकुलेटर के 3 पार्ट हैं, जैसे आप देख सकते हैं। सबसे पहला है ओरिजिनल, यानी कि जो मैंने ओरिजिनल एफडी बनाई थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन डालनी है यहाँ पे। सेकंड है प्री क्लोजर, जो मैं एफडी को ब्रेक कर रहा हूँ उसके बारे में इंफॉर्मेशन डालनी है, और तीसरा है रिवाइज। साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि जब आप एफडी को प्री क्लोज करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या लगता है। इंटरनेट पे अगर आप प्री क्लोजर या फिर विड्रॉल का फॉर्मूला देखेंगे तो इतने अच्छे एग्जांपल नहीं दिए हुए और काफ़ी मिथ है या फिर काफ़ी लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। लेकिन मैं आपको एक्चुअली बताऊंगा कि बैंक में कैसे एफडी प्री क्लोज होती है और इंटरेस्ट मिलता है, और अगर टाइम मिला तो मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा कि जिस एफडी को मैंने प्री क्लोज किया उसके ऊपर मुझे कितना इंटरेस्ट मिला और मेरा कैलकुलेटर उसकी क्या वैल्यू लेके आता है। सबसे पहले बात करते हैं एफडी अमाउंट की। देखिए, जिस अमाउंट पे आपने एफडी खोली है उस अमाउंट को यहाँ पे डालना है। मानते हैं मैंने 10 लाख रुपए की एफडी खोली थी, तो यहाँ पे 10 लाख रुपए का मुझे अमाउंट डालना है। ओरिजिनल एफडी स्टार्ट डेट है वो डेट जिस डेट पे मैंने एफडी को ओपन किया था। यहाँ मैंने डाला है 15 जनवरी 2022। अगर आपने 15 जून 2022 को डाला है तो आप वहाँ डालिए, क्योंकि मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको ये एग्जांपल दिखाता हूँ जिस पे मैंने इंटरेस्ट रेट पे मैंने एफडी को खोला था। तो मैंने 1 लाख रुपए की एफडी खोली थी 6.35% इंटरेस्ट रेट पे 15 मई 2022 को। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 15 मई 2022 और मैंने खोली थी 1 लाख रुपए की एफडी, तो मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 1 लाख रुपया। अब इसके बाद आता है हमारा मैच्योरिटी डेट। तो अगर हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो हमारे पास आपकी एफडी की रिसीप्ट पे लिखा होता है कि मैच्योरिटी डेट क्या है। तो यहाँ पे है 16 मई 2027। तो यहाँ पे भी हम वैल्यू डाल देते हैं 16 मई 2027। इसके बाद आपके आता है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टेड रेट, यानी कि किस इंटरेस्ट रेट के ऊपर मैंने इस एफडी को बनाया था। तो जैसे हमने देखा था 6.35% के रेट पे हमने इस एफडी को बनाया था। ये 4 वैल्यू आप डालेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि ओरिजिनली आपने एफडी कितने महीने, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के लिए ओपन करी थी। तो जैसा हम देख सकते हैं, हमने यहाँ पे देखा था, लिखा हुआ था कि ये एफडी जो है टोटल 5 साल 1 महीने के लिए है, और वो हम देख सकते हैं कि 5 साल 1 दिन के लिए हमने इस एफडी को ओपन किया है। सेकंड इंफॉर्मेशन आती है मेरी प्री क्लोजर की। मतलब अगर मैं आज की डेट में इस एफडी को प्री क्लोज करने जा रहा हूं तो मेरे को क्या क्या इंफॉर्मेशन डालनी है। प्री क्लोजर डेट है यहाँ पे जिस डेट पे आप इस एफडी को प्री क्लोज करने का सोच रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज कर रहा हूं, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू आज की आती है। आप देखेंगे यहाँ पे टुडे लिखा हुआ है, तो इस एफडी को डेट आज की डेट आती है। लेकिन अगर आप इसको कोई चेंज करना चाहते हैं, 22 नवंबर की जगह अगर मैं लेट से 30 नवंबर करना चाहता हूं तो मैं 30 नवंबर की डेट भी यहाँ पे डाल सकता हूं। इसके बाद हमारे पास आता है प्री क्लोज एफडी ड्यूरेशन, यानी कि कितनी ड्यूरेशन तक हमने एफडी को रखा है जब हम उसको प्री क्लोज करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने 15 मई 2022 को इस एफडी को अगर ओपन किया था और अगर हम 22 नवंबर 2022 को इसको प्री क्लोज कर रहे हैं तो हमारे पास एफडी 6 महीने 7 दिन रही है। और ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पेनल्टी के लिए हमारा एफडी का जो इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन होता है
उसका फॉर्मूला इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। कैसे, चलिए अब उसके ऊपर नज़र डालते हैं, क्योंकि नेक्स्ट फील्ड हमारी है ओरिजिनल रेट यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड रेट, और ये वो रेट है जो एप्लीकेबल होगा आपका पेनल्टी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए। मैं आपको आईसीआईसीआई बैंक से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, इसके थ्रू आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ कि एफडी इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एट द रेट एप्लीकेबल फॉर द पीरियड फॉर विच डिपॉजिट वाज हेल्ड विद द बैंक। यानी कि जब आपने एफडी को जमा कराया था बैंक में, उससे लेके अब तक जिस ड्यूरेशन के लिए आपके पास ये एफडी जमा रही, बैंक के पास एफडी जमा रही है, जो कि हमने देखा 6 महीने 7 दिन का जो ड्यूरेशन रहा है, उसके ऊपर एप्लीकेबल एफडी रेट, इंटरेस्ट रेट, या फिर कॉन्ट्रैक्टेड रेट एट ऑफ द डिपॉजिट विच एवर इज लोअर, जिस रेट के ऊपर हमने एफडी को लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 6 महीने के 7 दिन का जो एफडी का रेट है, इंटरेस्ट रेट है, उसके और ये 6.35% के रेट इन दोनों में से कम है। अब यहाँ जो एक कन्फ्यूज़न है या फिर जो इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारे लोगों ने अपने वीडियोस में डाली है, वो ये इंटरेस्ट रेट जो 6 महीने 7 दिन का ये करंट लेते हैं। कहते हैं मैं आज प्री क्लोज कर रहा हूँ एफडी को, आज की डेट में बैंक 6 महीने 7 दिन का इंटरेस्ट रेट क्या दे रहा है, तो वो यहाँ पर डाल देते हैं। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट वो नहीं है। ये इंटरेस्ट रेट है 15 मई 2022 को जब आपने एफडी ओपन करी थी, उस टाइम पे 6 महीने 7 दिन का इंटरेस्ट रेट क्या था, वो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट डालना है। अब क्योंकि एचडीएफसी के हम एफडी की बात कर रहे थे, एचडीएफसी के अगर इंटरेस्ट रेट देखते हैं हम, यहाँ मैंने ले रखे हैं मई 2022 के इंटरेस्ट रेट्स, मैंने साइट से डाउनलोड किए हैं। आप गूगल पे देख सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पे किसी वीडियोस में देख सकते हैं कि क्या इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल थे। और यहाँ देखते हैं, अगर हम 6 महीने 1 दिन से लेके 9 महीने का जो इंटरेस्ट रेट था वो सीनियर सिटीजन के लिए था 4.9% का। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे देखना है कि 4.9% का इंटरेस्ट रेट कम है या 6.35% का कम है। ऑफकोर्स 4.9% का इंटरेस्ट रेट कम है, तो वो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास पेनल रेट। ये पेनल रेट का मतलब क्या है? पेनल रेट है कि जब आप एफडी को प्री क्लोज करा रहे होते हो तो बैंक एक पेनल्टी चार्ज करता है, और वो पेनल्टी की कंडीशन जो है वो अलग अलग रहती है। फॉर एग्जांपल अगेन मैं इसमें जाता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे, ऊपर मैंने आईसीआईसीआई बैंक का एग्जांपल दिया और नीचे मैंने दिया हुआ है एसबीआई का एग्जांपल। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर देखेंगे तो पेनल्टी विल बी लेविड एट द रेट एप्लीकेबल एज पर टेबल। इन्होंने ड्यूरेशन और अमाउंट दोनों के बेस पे पेनल्टी रेट की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कि अगर आपका ड्यूरेशन जो है वो 1 साल से कम है और आपका अगर जो टोटल अमाउंट है वो 5 करोड़ से कम है तो 0.5% का आपको पेनल्टी लगेगा। लेकिन अगर आपके 5 साल और उससे ऊपर की ड्यूरेशन की आपने एफडी करा रखी है तो आपको 1% का आपको पेनल्टी चार्ज लगेगा। एसबीआई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने टेनर का नहीं ले रखा है। फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि 5 लाख रुपए से कम की जितनी भी एफडी है उस पर 0.5% का पेनल्टी लगेगा, और 5 लाख से ऊपर की जितने भी आपके फिक्स डिपॉजिट हैं वहाँ पे आपको 1% की पेनल्टी लगेगी। सो हर बैंक का अलग अलग है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एचडीएफसी की बात करता हूँ, 1% का उनका पेनल्टी चार्ज लगता है। आप बैंक से पूछ सकते हैं या अगेन बैंक की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि कितना पेनल्टी या फिर विड्रॉल चार्ज लगता है। इसके बाद आपको डालना है रिवाइज स्टार्ट डेट। ये वो डेट है जिससे आपकी नई एफडी स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डाला था 22 नवंबर 2022। अगर आज मैं पिछली एफडी को तोड़ रहा हूँ तो यार मैं इंटरेस्ट रेट अपना गवाऊंगा क्यों सेविंग्स में डाल के, मैं आज ही नहीं उसकी एफडी बना दूंगा। और आप बैंक में रिक्वेस्ट देते हैं तो सेम दिन आपके जो है एफडी नई वाली बन जाती है। अगर मैं इसको 30 नवंबर 2022 करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 30 नवंबर 2022 ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट होकर आ जाता है। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। रिवाइज्ड एफडी मैच्योरिटी डेट, अब ये वो डेट है जिस दिन आपकी एक्चुअली में नई वाली एफडी मैच्योर हो रही है। अब यहाँ पे भी मैंने आप देखेंगे कि जो ओरिजिनल आपकी मैच्योरिटी डेट थी सेम डेट ले रखी है। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर मैंने 5 साल 1 दिन के लिए बनाई थी तो मुझे अब नई एफडी 5 साल 1 दिन के लिए बनानी है। आप बनाना चाहते हैं आप इसको चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन आपके पास है। लेकिन मैंने इस कैलकुलेशन को दिखाने के लिए कि क्या आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है सेम ड्यूरेशन रखने का, मैंने इसको यहीं से कॉपी करके रखा हुआ है। तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू सेम यही वैल्यू आ रही है ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होके। यहाँ से आपके पास आते हैं रिवाइज्ड एफडी ड्यूरेशन। यानी कि मैं बैंक को अब जाके कह रहा हूँ कि मुझे एफडी इसी दिन मैच्योर चाहिए, तो आप बैंक में 4 साल 5 महीने 24 दिन की एफडी जनरेट कर दीजिए। इसके बाद मुझे डालना है नया रिवाइज्ड कॉन्ट्रैक्टेड रेट। यानी कि करंटली इस ड्यूरेशन के लिए 4 साल 5 महीने 24 दिन के लिए करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। अगेन बैंक में जाके पता कर सकता हूँ, बैंक की साइट से पता कर सकता हूँ, कस्टमर केयर से पता लग सकता है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि 3 साल 1 दिन से लेके 5 साल तक की जो एफडी का रेट है वो है अराउंड 7%। तो मैं यहाँ पे जाके इसकी 7% की वैल्यू डाल दूंगा और ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी कि मेरे को कितना फ़ायदा हो रहा है। 2234 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, मेरे सामने यहाँ पे निकल के आ गया। यानी कि अगर सिंपल मैं बैंक जाता हूँ
ये इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि यार इसको प्री क्लोज कर दो और 7% पे इसको रिवाइज कर दो। मैंने ऑटोमेटिकली देख लिया कि 2234 रुपये बच रहे हैं मेरे। तो मेरा क्या गया, मेरा सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम गया बैंक जाके वो रिक्वेस्ट देने के लिए। बैंक में आप जाएंगे, आपको एक प्री क्लोजर का फॉर्म दे देता है और उसके बाद आप फॉर्म भर के एक नया एफडी का फॉर्म, जैसा मैंने आपको दिखाया इस तरीके का आपको फॉर्म मिलेगा। अलग अलग बैंक का अलग अलग फॉर्मेट रहता है और आप इस फॉर्म को भर के उसके बाद वहां पे अपनी रिक्वेस्ट दे देंगे और सेम डे आपकी नई एफडी क्रिएट हो जाएगी। दूसरी चीज है कि क्या ये सबके लिए एप्लीकेबल है। एक्चुअली मैंने सारी की सारी कैलकुलेशन नीचे करी है। अगर आप मैथमेटिक्स को ज्यादा समझना चाहते हैं तो ये करिए, और इनके फॉर्मूले बहुत 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 आसान है, आप खुद भी ये कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को डाउनलोड करना है तो एक्सेल शीट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पेड एक्सेल शीट है, तो मैंने आपको बताया कि आप इसके फॉर्मूले खुद भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। और सिंपल कुछ कैलकुलेशन करके अगर हमारे यार कुछ हज़ार रुपये बचते हैं तो क्यों ना हम बचाएं। अब यहाँ पे कैच क्या आता है कि क्या ये सभी को एप्लीकेबल है, सभी के लिए फ़ायदा है, तो उसका आंसर है शायद नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मैंने 1 लाख रुपए की एफडी खोली है, 15 मई 2022 को खोली है, और अगर मेरा ये एफडी का इंटरेस्ट बनता है 6.6% का, तो मैं देखता हूँ कि मुझे सिर्फ 537 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। 5 साल की ड्यूरेशन में 537 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। और अगर मैं बाहर गया और अगर मेरा बैंक दूर है तो शायद मेरे फ्यूल कॉस्ट ही 100, 150, 200 रुपये आ जाएगी। और अगर मुझे स्पेशली ऑफिस से छुट्टी लेके काम करना पड़ रहा है तो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। यानी कि हर कंडीशन में ये शायद फ़ायदेमंद नहीं होगा। और मैंने 1 लाख रुपए की बात करी है, तो अगर और छोटा अमाउंट लेता हूँ, लेट से कि मेरी एफडी अगर 10,000 रुपये की है, तो मुझे टोटल फ़ायदा सिर्फ 50 रुपये का हो रहा है। तो क्या ये फ़ायदा लेना है या नहीं लेना है, अगेन आपकी कॉल है। बट अगर हम बेसिकली बात करें इस कैलकुलेटर से, ये हमें पता लगता है कि जितना ज़्यादा आपका एफडी का अमाउंट होगा उतना ज़्यादा ऑफ कोर्स फ़ायदा होगा। इसमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, जब आपने एफडी खोली है, अगर वो ड्यूरेशन अभी हाल फिलहाल की है, फॉर एग्जांपल ये ड्यूरेशन अभी मई जून की है, अगर ये इसको मैं जनवरी में ले जाता हूँ, 15 जनवरी 2022 को ले जाता हूँ, और मैं यहाँ पे 16 मई 2027 की जगह पे ले जाता हूँ 16 जनवरी 2027 के अंदर ले जाता हूँ, तो आप देखेंगे एक्चुअली मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है, मुझे घाटा हो रहा है। और 10,000 रुपये का अगर इतना घाटा हो रहा है तो मैं 10 लाख रुपए का लगाता हूँ तो मुझे 8,500 रुपये का घाटा हो रहा है। यानी कि अगर मैंने जनवरी में इस रेट के ऊपर इस एफडी को खोला है और आज मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि यार 6.6% पे खोला था, आज मैं 7% के ऊपर नई एफडी कर देता हूँ, मुझे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। एक्चुअली में सर आपको 8,500 रुपये का घाटा हो रहा है, आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हर केस में हमें फ़ायदा नहीं है, और यहाँ पे ये वाला कैलकुलेटर मुझे नुकसान से बचाता है। हाँ, कुछ चीज़ें और हैं इस कैलकुलेटर के बारे में जो जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेटर लिया है ये इस कंडीशन के लिए लिया है कि आपका जो इंटरेस्ट है, जो यानी कि जिस तरीके की आपने एफडी क्रिएट करी है, वहाँ पे इंटरेस्ट आपका वापस इन्वेस्ट हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है। आपका इंटरेस्ट विड्रॉल वाली एफडी को सिनेरियो नहीं लिया है। फॉर एग्जांपल अगर आप मंथली इंटरेस्ट को विड्रॉ कर लेते हैं या क्वार्टरली इंटरेस्ट को विड्रॉ कर लेते हैं, उसको मैंने कंडीशन को यहाँ नहीं लिया है। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि पेनल्टी क्लॉज क्या है, क्योंकि अगेन पेनल्टी क्लॉज आधे % पे अलग अफेक्ट होगा और पेनल्टी क्लॉज अगर 1% का है तो अलग इफेक्ट होगा। तो आपको बैंक से ये ज़रूर पता करना पड़ेगा कि पेनल्टी क्लॉज क्या है। और अगर आप ये कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप बैंक में टेलर के पास जाइए या फिर कैशियर के पास जाइए, जो भी आपके वहाँ पे हेल्प डेस्क वाले हैं, और वो आपको कैलकुलेशन करके बता देंगे कि जो आपकी पुरानी एफडी है उससे आपको कितना पैसा वापस मिल रहा है, प्रिंसिपल कितना, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, और उसके साथ साथ आपकी जो नई एफडी है उसके ऊपर आपको कितना ओवरऑल फ़ायदा होने वाला है। सो इन चीज़ों के बेस पे आप कैलकुलेट करके ये फ़ायदा देख सकते हैं कि आपको पुरानी एफडी के पैसा निकाल के नई एफडी बनाने में फ़ायदा है या नहीं है, और अगर है तो कितना फ़ायदा है। आई होप इस वीडियो ने आपको कुछ हेल्प किया होगा। अगर आपके कोई सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।